हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आप सभी का जिद्दी फॉर यू इंग्लिश में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर के आए हैं जिसका टाइटल है दोस्तों ट्रूथ इज बिटर। सत्य जो होता है दोस्तों कड़वा होता है। ये दोस्तों रियलिटी बात है। अगर हम किसी व्यक्ति को दोस्तों सच बात बता देते हैं, उसकी सच्चाई बता देते हैं, तो दोस्तों उसे कड़वा लगने लगता है। तो दोस्तों यदि आप इस स्टोरी को सीखते हैं तो दोस्तों आपको पढ़ना और दोस्तों बोलना बहुत आसान तरीके से समझ में आने लगेगा। दोस्तों इस स्टोरी में जो भी नए नए वर्ड मिलते हैं, हम दोस्तों आपको हर एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए चलेंगे। और दोस्तों जो भी ग्रामर का पोर्शन होगा उसको भी दोस्तों हम इसी में कवर करते हुए चलेंगे। तो दोस्तों कर दीजिए इसी बात पर वीडियो को लाइक। हम करते हैं दोस्तों आज की स्टोरी को शुरू। तो दोस्तों आज की स्टोरी है ट्रुथ इज बिटर। ट्रुथ माने दोस्तों होता है सत्य, इज है बिटर कड़वा। सत्य जो होता है कड़वा है, या दोस्तों कह सकते हैं कि सत्य जो होता है वह कड़वा होता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज की स्टोरी। ऑल द एनिमल्स एंड बर्ड्स वर इनवाइटेड फॉर द किंग लायंस बर्थडे। ऑल सभी, द एनिमल्स जानवर, सभी जानवर, एंड बर्ड्स और चिड़िया जो थी, वर इनवाइटेड आमंत्रित किए गए, फार के लिए, द किंग लायन, किंग माने राजा, लायंस शेर के। ये दोस्तों अपास्ट्रॉफी यस लग जाता है तो दोस्तों का के की का अर्थ देता है। तो राजा शेर के बर्थडे माने जन्मदिन पर सभी जानवरों और चिड़ियों को जो था राजा शेर के जन्मदिन पर आमंत्रित किया गया। एट द डेन ऑल द अरेंजमेंट्स वर मेड फॉर अ ग्रेट feast। एट द डेन गुफा में, डेन माने दोस्तों होता है गुफा में, आल सभी, द अरेंजमेंट्स माने प्रबंध जो थे, वर मेड बनाए गए, फॉर अ ग्रेट महान, फीस्ट माने दोस्तों होता है भोज, या दोस्तों हम दावत कह सकते हैं। तो गुफा में जो था सभी प्रबंध किए गए, उस महान भोज का, महान दावत का प्रबंध किया गया कि जो भी दोस्तों जो भी चिड़िया या जानवर आएंगे उनको, उनके लिए खाने का जो इंतजाम किया गया था वो उस गुफा में अरेंज किया गया। All the beautiful dressed animals and birds reached the den with gifts at the fixed time। ऑल द, ऑल माने सभी, द ब्यूटीफुली माने सुंदर, ड्रेस्ड मतलब ड्रेस पहने हुए, सुंदर ड्रेस पहने हुए, एनिमल्स जानवर जो थे, सभी जो थे सुंदर कपड़े हुए, सुंदर कपड़े पहने हुए जानवर जो थे, एंड बर्ड्स और चिड़ियाएं जो थी, रीच्ड पहुंच गई, द डेन गुफा में विथ गिफ्ट्स उपहार के साथ, एट द फिक्स्ड टाइम एक निश्चित समय पर। सभी जानवर और चिड़ियाएं जो थी सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके वह जो थी गुफा में जो था उपहार लेकर के एक निश्चित समय पर पहुंच गई। द केक वाज कट, द केक केक जो था वाज कट काटा गया, केक जो था काटा गया। एवरीबॉडी sang द बर्थडे सॉन्ग एंड एंजॉयड द फीस्ट। एवरीबॉडी प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक जो वहां पर जानवर थे, चिड़िया थी, प्रत्येक लोग जो थे, सैंग गाए, सिंग माने दोस्तों गाना, सैंग गाए, द बर्थडे सॉन्ग जन्मदिन का गीत, एंड एंजॉयड और आनंद लिया, द फीस्ट दावत का। सभी जानवर जो थे वह बर्थडे सॉन्ग को गाए और उस भोजन का, उस दावत का आनंद लिए। ऑल द एनिमल्स एक्सेप्ट द डंकी हैड कम फॉर द पार्टी। ऑल द एनिमल्स सभी जानवर, एक्सेप्ट माने दोस्तों तक को छोड़ करके, द डंकी गधे को छोड़ करके सभी जानवर, हैड कम आए हुए थे, फॉर द पार्टी पार्टी में या पार्टी को सभी जानवर जो थे उस पार्टी में आए हुए थे, केवल जो था वह गधा जो था नहीं गया हुआ था। तो दोस्तों द लायन थॉट, शेर ने सोचा कि वह नहीं आया है तो शेर सोचने लगा, सम अर्जेंट वर्क मस्ट हैव स्टॉप्ड हिम। सम अर्जेंट वर्क कुछ जरूरी काम जो होता है, बहुत जरूरी वर्क जो है, काम जो है, मस्ट हैव स्टॉप्ड रोक दिया होगा, हिम उसे। शेर ने सोचा कि कोई अर्जेंट काम आ गया होगा, इसीलिए जो था गधा नहीं आया। तो दोस्तों यही शेर जो था सोच रहा था, लेकिन नेक्स्ट डे द लायन मेट द डंकी।
तो शेर तो पहले यही सोच रहा था कोई जरूरी काम हो गया होगा इसीलिए गधा नहीं आया। लेकिन दोस्तों अगले दिन नेक्स्ट डे अगले दिन द लायन मेट, शेर जो था मेट माने मिला, मीट माने मिलना, मेट माने मिला द डंकी, गधे से। गधे से जब वह मिला, ही आस्क्ड हिम अबाउट इट, ही आस्क्ड वह पूछा, हिम उससे मतलब गधे से, अबाउट इट इसके बारे में, मतलब उस बारे में कि वह पार्टी में क्यों नहीं आया, मेरी बर्थडे पार्टी में क्यों नहीं आया, इसी बारे में वह शेर गधे से पूछा। तो द डंकी सेड ओह आई हेट पार्टीज, द डंकी सेड गधे ने कहा, ओह अरे, आई हेट मैं घृणा करता हूं, मैं नफरत करता हूं, पार्टीज पार्टी से, मैं पार्टी से घृणा करता हूं, अर्थात मुझे पार्टी में जाना अच्छा नहीं लगता। तो दोस्तों यह गधा जो था यहाँ अपनी दिल की सच्चाई बात इसको बता दिया कि वह जाहिर सी बात है उसने सही सही बताया कि मुझे पार्टी में जाना नहीं अच्छा लगता, जो कि सच था। लेकिन दोस्तों ये बात सच्चाई सभी को दोस्तों अच्छी नहीं लगती, सच्चाई बात कड़वी ही लगती है। तो इसीलिए वो जो था शेर गुस्सा जाता है। आई लव टू स्टे एट होम एंड रिलैक्स, आई लव मैं पसंद करता हूँ, मैं पसंद करता हूँ, उस गधे ने कहा मैं पसंद करता हूँ, टू स्टे हो स्टे रहना, एट होम घर पर ही रहना पसंद करता हूँ, एंड रिलैक्स और आराम करना पसंद करता हूँ, मैं तो पार्टी में जाना बिल्कुल भी नहीं पसंद करता हूँ, ऐसा गधा बोलता है। द डंकी हैड टोल्ड द ट्रूथ विच वाज बिटर, द डंकी गधा जो था हैड टोल्ड बता दिया, द ट्रुथ सच्चाई बात को, सच्चाई को बता दिया, विच वाज बिटर जो कि कड़वी थी। क्योंकि दोस्तों सच्ची बात सभी को ही कड़वी लगती है, अगर सच बात बता दें कड़वी लगती है। अगर यही गधा इसको कह देता कि मुझे कोई जरूरी काम था, मैं इस काम के लिए वहां गया था, तो दोस्तों वो ऐसी बात करता तो शेर को मतलब कड़वा ना लगता। लेकिन कोई भी चीज अगर कोई भी व्यक्ति सच बात बता देता है कि कड़वी लग जाती है, तो इसने सही बात बताया तो ये शेर जो था इसको कड़वा लगा। द लायन बिकेम एंग्री, द लायन शेर जो था बिकेम हो गया, एंग्री क्रोधित हो गया, शेर जो था क्रोधित हो गया। ही वानिश्ड द डंकी फ्रॉम द जंगल, ही वानिश्ड, वानिश्ड वन निर्वासित करना मतलब दोस्तों भगा देना, द डंकी गधे को, फ्रॉम द जंगल जंगल से, तो उसने उस गधे को जंगल से ही भगा दिया। Since then the donkey has lived with men and carried their loads because he had told the truth. सिंस निश्चित ही मतलब सिंस देन तभी से, सिंस देन तभी से, द डंकी गधा जो था हैज लिव्ड रहने लगा, विथ मेन व्यक्तियों के साथ, एंड कैरीड और ढोने लगा, कैरी माने ले जाना या ले जाने लगा, दियर लोड्स उनके भारों को। तभी से जो था गधा मनुष्यों के साथ रहने लगा और उनके भार को लेकर के जाने लगा, बिकॉज क्योंकि ही हैड टोल्ड उसने बताया था, द ट्रुथ सच्चाई, क्योंकि उसने सच्ची बात बता दी थी इसीलिए उसको यहाँ भुगतना पड़ रहा है। हालांकि गधा जो था सही बोला था, सच अपनी बात बता दिया था, झूठ नहीं बोला था। लेकिन आजकल दोस्तों सच बात किसी को पसंद नहीं आती है। तो दोस्तों आगे क्या होता है, तो दोस्तों लास्ट में एक बात बताया गया है कि इट इज वेल सेड दैट ट्रुथ इज ऑलवेज बिटर। यह दोस्तों सच बात बताई गई, इट इज वेल या ठीक ही सेड कहा गया है, या ठीक ही कहा गया है, दैट की ट्रुथ सच्चाई जो होती है, इज है, ऑलवेज हमेशा, बिटर कड़वी होती है। या सही ही कहा गया है कि सच्चाई जो होती है वह हमेशा कड़वी ही होती है। तो दोस्तों आपको इस स्टोरी से बहुत ही ज़्यादा दोस्तों सीख मिली होगी। आपने इस स्टोरी से सीखा कि सच बात सदैव जो होता है कड़वी ही लगती है। तो दोस्तों आपको स्टोरी से थोड़ा भी दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे हमारे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ।